हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इनकम्प्लीट मोडाल पैसिव की। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इनकम्प्लीट मोडाल में क्या था। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था इसके अंदर। देखो वैसे हमें मालूम है, देखो मोडाल क्या होते हैं, 13 मोडाल है हमें मालूम है, और मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। और मोडाल का अगर पैसिव बना देंगे तो क्या लगेगा, मोडाल के साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इनकम्प्लीट मोडाल का पैसिव। तो आज हम पहले तो ये देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट मोडाल्स क्या होते हैं। देखो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो इनकम्प्लीट मोडाल कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। देखो वुड हैव, देखो शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, इनको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट मोडाल। राइट। अब इनका पैसिव पढ़ना है आज हमारे को। इनका क्या करना है, हमें पैसिव पढ़ना है। तो देखो पैसिव हमें मालूम है, देखो अगर सेंडर का मतलब होता है काम करने वाला, रिसीवर का मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा हो। अगर सेंडर पहले आ रहा है, रिसीवर बाद में आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और अगर ऐसा हो कि रिसीवर पहले आ जाए और सेंडर बाद में आ जाए, इनको क्या बोलते हैं, पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। अब मान लो कि आपके सामने कोई एक्टिव सेंटेंस है, यानी कि सेंडर पहले आ रहा है और रिसीवर बाद में आ रहा है, और उसमें क्या है, आपको इनकम्प्लीट मोडाल्स लिखे हुए हैं, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। इनकम्प्लीट मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है। अब हम इसका पैसिव बनाना है तो हम कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो रिसीवर पहले आ जाएगा और सेंडर बाद में चला जाएगा। अब देखो, अब अपन क्या देख रहे हैं, वुड हैव का पैसिव क्या बन जाएगा, वुड हैव बीन, क्या बन जाएगा, वुड हैव बीन। शुड हैव का पैसिव क्या बन जाएगा, शुड हैव बीन। कुड हैव का पैसिव क्या बन जाएगा, कुड हैव बीन। मस्ट हैव का पैसिव क्या बन जाएगा, मस्ट हैव बीन। एंड माइट हैव का पैसिव क्या बन जाएगा, माइट हैव बीन। राइट। ओके। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, मोडाल पढ़ लिया। कोई भी मोडाल उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसका पैसिव करोगे तो बी लग जाएगा थर्ड फॉर्म। एंड इनकम्प्लीट मोडाल कौन कौन से होते हैं, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। सेंडर पहले या रिसीवर बाद में, तो एक्टिव बन गया। इसका पैसिव बनाना सीखना है, यानी कि वुड हैव बीन आ जाएगा, वुड हैव का पैसिव क्या आ जाएगा, वुड हैव बीन। शुड हैव का शुड हैव बीन, कुड हैव का कुड हैव बीन, मस्ट हैव का मस्ट हैव बीन, माइट हैव का माइट हैव बीन। अब हमें आज इनकी हिंदी समझनी है। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है पहले। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन की हिंदी क्या बनती है। तो प्रैक्टिस करेंगे, उससे समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। देखो आज अपन क्या पढ़ने वाले, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन एंड माइट हैव बीन। ओके, पहले हम शुड हैव बीन की हिंदी समझते हैं क्या है। ऐसा होना चाहिए था, भाव तो देखो शुड हैव का भाव क्या होता है कि होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, या करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। तो शुड हैव की हिंदी ये होती है, इसका पैसिव बनाएगा तो शुड हैव बीन बन जाएगा। तो भाव तो वही रहेगा कि ऐसा करना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगर सेंडर पहले आ जाए और रिसीवर बाद में आ जाए और शुड हैव लिखा हो, तो आपको पैसिव बनाना तो क्या आ जाएगा, रिसीवर पहले आ जाएगा, शुड हैव का पैसिव क्या बन जाएगा, शुड हैव बीन बन जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। शुड हैव वो देखो इनकम्प्लीट मोडाल के बाद भी थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क, इसकी हिंदी क्या बनेगी, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए था। देखो तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए था। अब देखो इसमें क्या है, यू क्या है, सेंडर है, और होमवर्क क्या है, रिसीवर है। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, एक्टिव बन गया। पैसिव क्या बनेगा, योर होमवर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए था। तो शुड हैव का पैसिव क्या बन गया, शुड हैव बीन। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। दे शुड हैव इन्वाइटेड अस टू द पार्टी, उन्हें हमें पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहिए था। वी शुड हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बाय देम, वी शुड हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बाय देम। तो यहाँ पर उन्हें हमें पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहिए था, सेंडर उन्हें, हम क्या रिसीवर है। जब रिसीवर पहले आ जाएगा और सेंडर बाद में आ जाएगा तो क्या बन गया, पैसिव बन गया। और इनकम्प्लीट मोडाल के चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। तो अभी तक ये क्लियर हो गया होगा। शुड हैव का मतलब क्या है, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, उसका पैसिव शुड हैव बीन बन जाएगा। आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। देखो आगे देखते हैं। द मैनेजर शुड हैव अप्रूव द लीव रिक्वेस्ट, मैनेजर को जो अप्रूव कर देना चाहिए था, यानी कि परमिशन दे देनी चाहिए थी
लीव रिक्वेस्ट की, द लीव रिक्वेस्ट शुड हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। लीव रिक्वेस्ट को मैनेजर के द्वारा अप्रूव कर दिया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर मैनेजर सेंडर है, लीव रिक्वेस्ट क्या है, रिसीवर है, तो ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव है। लीव रिक्वेस्ट पहले आ गया, मैनेजर बाद में आ गया, उल्टा कर दिया तो पैसिव बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं शुड हैव का। शुड हैव का मतलब क्या होता है, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, या होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। यू शुड हैव लॉक्ड द डोर, तुम्हें दरवाजे को ताला लगाना चाहिए था। द डोर शुड हैव बीन लॉक्ड बाय यू बिफोर लिविंग, ठीक है ना, तो क्या बन गया, ये पैसिव बन गया। एग्जांपल देखते हैं एक और, द पुलिस शुड हैव अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस शुड हैव अरेस्टेड द थीफ। पुलिस यहाँ पे सेंडर है, थीफ यहाँ पे रिसीवर है, तो वाक्य क्या बन गया, एक्टिव। पुलिस को चोर को पकड़ लेना चाहिए था, द थीफ शुड हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। चोर को पकड़ लिया जाना चाहिए था पुलिस के द्वारा। तो थीफ जो कि रिसीवर है वो पहले आ गया और काम करने वाला सेंडर बाद में हो गया, तो वाक्य क्या बन गया, पैसिव। और शुड हैव का पैसिव क्या बन गया, शुड हैव बीन। ऐसे देखो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, कुड हैव बीन। तो देखो कुड हैव का पैसिव क्या बन जाएगा, कुड हैव बीन बन जाएगा। इसमें भाव कैसे, कर सकता था लेकिन किया नहीं, या हो सकता था लेकिन किया नहीं, यानी कि सकता था लेकिन किया नहीं, सकता था लेकिन किया नहीं, इस तरह का भाव किया नहीं आपको फील होगा। तो कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव क्या बन जाएगा, कुड हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म, ये क्या बन जाएगा, इसका पैसिव बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो दे कुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वह प्रोजेक्ट को समय पर खत्म कर सकते थे। द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन फिनिश्ड ऑन टाइम बाय देम। देखो यहाँ पर दे क्या है, सेंडर है, प्रोजेक्ट का रिसीवर है, तो वाक्य क्या बन गया, एक्टिव। पैसिव के लिए प्रोजेक्ट आगे आ गया, ऑन बाय देम, ये क्या आ गया, ये रिसीवर पहले आ गया, सेंडर बाद में आ गया, पैसिव बन गया। कुड हैव का पैसिव क्या बन गया, कुड हैव बीन बन गया। She could have solved the problem easily. She could have solved the problem easily. वह आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी, यानी कि की नहीं उसने, ठीक है ना। The problem could have been solved by her easily. Easily by her. तो एक्टिव का पैसिव बन गया, could have का पैसिव could have been. The mechanic could have fixed the car. मैकेनिक गाड़ी को ठीक कर सकता था। Mechanic could have fixed the car. थर्ड फॉर्म आ गई। The car could have been fixed by the mechanic. तो मैकेनिक यहाँ पे क्या है, सेंडर है, कार क्या है, रिसीवर है, एक्टिव वाक्य आ गया, पैसिव में क्या हो गया, कुड हैव का पैसिव कुड हैव बीन। द कार कुड हैव बीन फिक्स्ड बाय द मैकेनिक। साइंटिस्ट कुड हैव डिस्कवर्ड द क्योर अर्लियर। साइंटिस्ट पहले इसका इलाज निकाल सकते थे। द क्योर कुड हैव बीन डिस्कवर्ड अर्लियर बाय द साइंटिस्ट। इलाज पहले निकाला जा सकता था, खोजा जा सकता था साइंटिस्ट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है वुड हैव बीन। नेक्स्ट क्या है, वुड हैव बीन। देखो वुड हैव का पैसिव क्या होता है, वुड हैव बीन। तो जैसे वुड हैव लिखा है हमारे पास, पैसिव क्या आ गया, वुड हैव बीन। एग्जांपल देखते हैं, ही वुड हैव हेल्प्ड यू इफ ही हैड टाइम। वो तुम्हारी मदद कर देता अगर उसके पास समय होता। यू वुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। तुम्हारी मदद कर दी जाती उसके द्वारा अगर उसके पास समय होता। तो वुड हैव का मतलब होता है कर दिया होता लेकिन किया नहीं, कर दिया होता लेकिन किया नहीं, ये फीलिंग रहती है वुड हैव की। तो ही वुड हैव हेल्प्ड यू, उसने मदद कर दी होती अगर उसके पास समय होता। यू वुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, तुमने उसकी मदद कर दी होती अगर उसके पास समय होता। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। शी वुड हैव इनवाइटेड अस टू द वेडिंग, उसने हमें शादी में बुलाया होता। और वी वुड हैव बीन इनवाइटेड टू द वेडिंग बाय हर। तो यहाँ पर शी क्या है, सेंडर है, और हम क्या है, रिसीवर है। तो ये वाक्य क्या बन गया, एक्टिव। पैसिव में क्या आ गया, वुड हैव का पैसिव क्या बन गया, वुड हैव बीन। द गवर्नमेंट वुड हैव प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड। द गवर्नमेंट वुड हैव प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड। सरकार ने फाइनेंशियल एड दे दी होती। फाइनेंशियल एड वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट वुड हैव प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड। तो वुड हैव का पैसिव क्या बन गया, वुड हैव बीन। द फाइनेंशियल एड वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। They would have informed us about the delay. उन्होंने हमें डिले के बारे में बता दिया होता लेकिन बताया नहीं। We would have been informed about the delay by them. They would have informed us by the delay. They would have informed us about the delay. We would have been informed about the delay by them. तो would have का पैसिव क्या बन गया, would have been, right? And देखते हैं must have. मस्ट हैव का पैसिव क्या बनेगा, मस्ट हैव बीन बन जाएगा। अगर मस्ट हैव लिखा मिला आगे थर्ड फॉर्म है, पैसिव में क्या आ जाएगा, मस्ट हैव बीन के बाद क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं,
ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, उसने अवश्य ही अपना काम पूरा कर लिया होगा। हिज प्रोजेक्ट मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम, तो मस्ट हैव का पैसिव क्या बन गया, मस्ट हैव बीन। दे मस्ट हैव सेंट द इन्विटेशन, उन्होंने अवश्य इन्विटेशन भेजा होगा। द इन्विटेशन मस्ट हैव बीन सेंट बाय देम, तो मस्ट हैव का पैसिव क्या बन गया, मस्ट हैव बीन। द पुलिस मस्ट हैव कॉट द थीफ, देखो मस्ट हैव के बाद भी क्या लग रहा है, थर्ड फॉर्म, और मस्ट हैव बीन के बाद भी क्या लग रहा है, थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना, इनकम्प्लीट मोडाल के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, उनके पैसिव में बीन लग जाता है और थर्ड फॉर्म ही लगती है। पुलिस ने अवश्य ही चोर को पकड़ लिया होगा, चोर अवश्य ही पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका होगा। ओके, द कंपनी मस्ट हैव मेड प्रॉफिट दिस ईयर, कंपनी मस्ट हैव मेड अ प्रॉफिट दिस ईयर, कंपनी ने अवश्य ही लाभ कमाया होगा। द प्रॉफिट मस्ट हैव बीन मेड बाय द कंपनी दिस ईयर, लाभ अवश्य ही कमाया गया होगा कंपनी के द्वारा इस साल। ओके, अभी देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं माइट हैव बीन। देखो माइट हैव इनकम्प्लीट मोडाल का पैसिव है, बीन लग गया, और माइट हैव का पैसिव के बाद थर्ड फॉर्म है, इसके पैसिव में क्या गया, माइट हैव बीन और थर्ड फॉर्म आ गई, राइट। सेंडर पहले है और रिसीवर बाद में आएगा तो एक्टिव होगा, और रिसीवर पहले आ जाएगा और सेंडर बाद में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पैसिव होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, He might have forgotten a meeting, वो शायद मीटिंग के बारे में भूल गया होगा, वो शायद मीटिंग के बारे में, माइट में क्या है, शायद का भाव रहता है, वो शायद मीटिंग के बारे में भूल गया होगा। He might have forgotten the meeting, the meeting might have been forgotten by him, the meeting might have been forgotten by him, the driver might have taken the wrong route, ड्राइवर ने गलत रास्ता ले लिया होगा। The wrong route might have been taken by the driver, wrong route might have been taken by the driver, तो might have का पैसिव क्या बन गया, might have been। The manager might have approved the budget, मैनेजर ने शायद बजट को अप्रूव कर दिया होगा, ठीक है ना। एंड द बजट माइट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, मैनेजर ने बजट को अप्रूव कर दिया होगा। तो यहाँ पर मैनेजर क्या है, सेंडर है, बजट क्या है, रिसीवर है, एक्टिव हो गया, और बजट पहले आ गया, मैनेजर बाद में आ गया, क्या बन गया, पैसिव आ गया। तो माइट हैव का पैसिव क्या बन गया, माइट हैव बीन। अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, एक कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया मस्ट हैव का पैसिव क्या होता है, मस्ट हैव का पैसिव क्या है, मस्ट हैव बीन। ऐसे ही माइट हैव का पैसिव क्या है, माइट हैव बीन। शुड हैव का पैसिव क्या है, शुड हैव बीन। कुड हैव का पैसिव क्या है, कुड हैव बीन। ऐसी वुड हैव का पैसिव क्या है, वुड हैव बीन। तो अगर आपको डायरेक्ट पेपर में माइट हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव मिले तो पैसिव में क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। अब इनमें भाव कैसे रहते देख लेते हैं। मस्ट हैव या मस्ट हैव बीन का भाव कैसे होगा, जब हमें कोई चीज के होने का पूरा यकीन हो कि अब तो ये तो हो ही चुका होगा तो मस्ट हैव लिखते हैं। जब हमें किसी चीज के यकीन होने की संभावना हो कि शायद ऐसा हो गया होगा तो हम क्या लिखते हैं, माइट हैव। जब पूरा यकीन हो तो क्या लिखेंगे, मस्ट हैव, दिस मस्ट हैव हैपेंड, यानी कि जरूर हो ही गया होगा। और जब डाउट हो कि शायद ऐसा हो गया होगा तो क्या लिखते हैं, माइट हैव। शुड हैव बीन, जब कोई चीज होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, जब कोई चीज होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं तो क्या लिखते हैं, शुड हैव, उसका पैसिव क्या बन जाएगा, शुड हैव बीन। कुड हैव, जब कोई चीज संभव थी यानी कि हो सकती थी लेकिन हुई नहीं तो क्या लिखते हैं, कुड हैव। तो इसमें सकता का भाव रहता है, होना कर सकता था लेकिन किया नहीं, इसमें होता है चाहिए का भाव कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। और वुड हैव बीन का मतलब होता है कर दिया होता, ये चीज हो गई होती लेकिन हुई नहीं, तो इसमें कर दिया होता या हो गया होता, हो गया होता लेकिन हुआ नहीं। तो देखो इनमें हमेशा भाव कैसा रहेगा, लेकिन इनकम्प्लीट सफिलिंग आएगी, तो इनका नाम क्या रख दिया, इनकम्प्लीट मोडाल। तो मस्ट हैव का पैसिव मस्ट हैव बीन, माइट हैव का माइट हैव बीन, शुड हैव का शुड हैव बीन, कुड हैव का कुड हैव बीन, वुड हैव का वुड हैव बीन। थोड़ा रीडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली और कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनने लगेगा, राइट। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई गेस इसमें आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। एंड थोड़ा रीडिंग को चलाओ, थोड़ा राइटिंग करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप ये कोई तैयारी कर रहे हैं या आपको लगता है तो आपको कोई स्पेशल वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा, ट्राई करूंगा हेल्प करने की। एंड दूसरा, अगर आपके सर्कल में कोई फ्रेंड्स हो जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप बता सकते हैं वीडियोज़ के बारे में। एंड हमारा चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के ऊपर मैं डेली वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो इसमें इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।